देख रहे हैं कि जब नया पार्टनर जो है गुडविल का पैसा कैश लेके नहीं आ रहा है तो अपन ने लिखा फॉर नॉट ब्रिंगिंग द अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश बाय द पार्टनर। तो हमको दो स्टेप को फॉलो करना है। सबसे पहली स्टेप होती है हमको ये देखना है कि फर्म की टोटल गुडविल कितनी है। तो हमने फर्स्ट स्टेप में लिखा फर्स्टली वी विल कैलकुलेट द न्यू पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल फ्रॉम द गुडविल ऑफ द फॉर्म। गुडविल ऑफ द फॉर्म देखेंगे, उसमें से नया जो पार्टनर आ रहा है उसके हिस्से का गुडविल हम निकालेंगे और जो गुडविल निकाली है वो पुराने पार्टनर्स में अपन बांट देंगे। तो ये देखो द शेयर ऑफ गुडविल, फर्स्ट स्टेप तो अपन देख ही चुके हैं कि हम पहले फॉर्म की गुडविल को देखना है, फर्म की ख्याति को देखना है। फर्म की ख्याति में से अपन नए साझेदार का शेयर निकालेंगे, न्यू पार्टनर जो है उसका शेयर ऑफ गुडविल निकालेंगे। सेकंड स्टेप में अपन देखेंगे द शेयर ऑफ गुडविल ऑफ द न्यू पार्टनर विल बी क्रेडिटेड टू द ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो नए पार्टनर का हमने फॉर्म में गुडविल में से हिस्सा निकाला है उसको पुराने पार्टनर्स में है उनके सेक्रीफाइस के रेशो में बांट देंगे अपन। इसको समझने के लिए हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, A and B are the partners in a firm. Their capital were 12,000 and 13,000. They admitted C in the partnership for 1/4 share. She will bring 15,000 for his capital and goodwill is valued for the firm 14,000 रुपीज़। लॉस ऑन रिवैल्यूएशन दिया है ए का 500 एंड बी का 500। यहाँ पर दिया ए और बी जो है एक फॉर्म में साझेदार है, उनकी पूंजी दी है, कैपिटल दी है उनकी पहले से 12,000 है ए की कैपिटल और 13,000 है बी की कैपिटल। सी आता है 1/4 पार्ट के लिए और सी अपनी कैपिटल का हिस्सा तो 15,000 रुपये लेके आ रहा है, 15,000 लेके आ रहा है कैश, लेकिन गुडविल का पैसा कैश लेके नहीं आ रहा है। हमको टोटल गुडविल ऑफ द फॉर्म दी है 14,000 रुपीज़ और रिवैल्यूएशन पुनर्मूल्यांकन की हानि दी है, लॉस दिया है आपको। ए का लॉस है 500 रुपये और बी का लॉस है 500 रुपये। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपन ने दो स्टेप देखे हैं। सबसे पहले आइडेंटिफाई करो गुडविल ऑफ द फॉर्म, फर्म की ख्याति देखना है अपने को। तो फॉर्म की ख्याति हमने देखी, फॉर्म की ख्याति है 14,000 रुपये, 14,000 रुपीज़। सोल्यूशन में सबसे पहले हम कैलकुलेशन करेंगे जो नया पार्टनर है उसके हिस्से की गुडविल का। तो हम यहाँ लिखेंगे गुडविल वैल्यू फॉर 14,000 एंड सी शेयर, सी का भाग कितना है 1/4 है, यहाँ पे लिख दें हम सी का भाग। तो एक फॉर्मूले से हम सी की गुडविल निकाल, सी के हिस्से की गुडविल निकाल सकते हैं। तो हमने यहाँ लिखा सी शेयर ऑफ गुडविल इक्वल टू गुडविल ऑफ द फॉर्म इनटू सी शेयर। सी के हिस्से की ख्याति निकालेंगे अपन, तो फर्म की ख्याति में उसका हिस्सा, ये फर्म की ख्याति दी है 14,000 और ये उसका हिस्सा दिया है, तो हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर। तो फर्म की गुडविल दी है आपको 14,000, हम यहाँ लिखेंगे 14,000 इंटू सी का शेयर है 1/4। अब इसको हम जब कैलकुलेशन करेंगे तो 4 से इसको 3 टाइम पढ़ेंगे, 4 3 ज़ा 12, यहाँ पे आ जाता है 2 और 4 5 ज़ा 20। तो यहाँ से अपने को निकल के आया 3,500, 3,500। ये हमने जो फर्स्ट स्टेप ऊपर लिखा था वो अपन ने पूरा कर लिया। तो यहाँ लिखेंगे हम शीज शेयर ऑफ गुडविल, सी का ख्याति में हिस्सा जो है वो 3,500 रुपये बनता है। ये हमारा फर्स्ट कैलकुलेशन हो गया। अब इस जो फर्स्ट स्टेप में हमने पढ़ा था कि सबसे पहले फर्म की ख्याति में से नए साझेदार के हिस्से की ख्याति निकालेंगे, है ना। फर्स्टली वी विल कैलकुलेट द न्यू पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल फ्रॉम द गुडविल ऑफ द फर्म। अब इसको हम सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, ये जो हमने हिस्सा निकाला है इसका 3,500, इसको ओल्ड पार्टनर्स में बांट देंगे उनके सेक्रीफाइस में, है ना, पुराने साझेदारों को उनके त्याग के अनुपात में बांट देंगे। तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, इस 3,500 को दोनों में बांट देंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे ए शेयर एंड यहाँ लिखेंगे हम बी शेयर। तो ए का शेयर बनेगा 3,500 का 1/2 और बी का शेयर बनेगा 3,500 का 1/2। तो जब इसको हम क्रॉस करेंगे तो ये आ जाएगा 1750। अब यहाँ पर हमने 1/2 इसलिए लिया क्योंकि क्वेश्चन में आपको कोई भी रेशियो नहीं दिया है, इसलिए हम उसको बराबर बराबर बांट देंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, सी का जो हिस्सा है, सी नया पार्टनर है ना, इसलिए इसको हम डेबिट कर देंगे, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और इन दोनों के कैपिटल अकाउंट्स क्रेडिट हो जाएंगे। इसको हम डेबिट करेंगे, जनरल एंट्री करेंगे। हमको 3 जनरल एंट्री करना है। पहली एंट्री जो बनेगी सी की कैपिटल के नाम से, जो सी कैपिटल का पैसा लाया है वो वाली एंट्री। दूसरी एंट्री बनेगी जो हमने सी का गुडविल निकाला है और इन दोनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करा है, इसकी एंट्री बन जाएगी। और तीसरी एंट्री जो बनेगी वो लॉस ऑन रिवैल्यूएशन की बनेगी, जो हम ऊपर देख के आए हैं अभी क्वेश्चन में। तो ये 3 एंट्री हम करेंगे, उसके बाद इनका कैपिटल अकाउंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है वो देखेंगे। देखो सी 15,000 रुपये की गुडविल लेके आया है, तो इसको हम जो है यहाँ लिखेंगे सी गुडविल लेके आया है, क्योंकि कैश में लेके आया है तो हम यहाँ पर करेंगे कैश अकाउंट डेबिट। और जो गुडविल आया है पार्टनर उसको हम उसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम 2 सीज कैपिटल अकाउंट। नरेशन लिखेंगे यहाँ पर हम बीइंग कैपिटल ब्रॉट इन फॉर कैश बाय न्यू पार्टनर। ये कैपिटल के लिए क्या आता है 15,000 रुपये, 15,000, तो 15,000 का हमने यहाँ पर शो कर दिया। अब जब हम इसका कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो ये कैपिटल अकाउंट हम इसको शो करेंगे। जो सेकंड एंट्री हम करेंगे, जो हमने अभी कैलकुलेशन किया है उसके हिसाब से करेंगे गुडविल का। तो हमने यहाँ पर सी का हिस्सा देखा है 3,500 का डेबिट करेंगे और इन दोनों के कैपिटल अकाउंट्स को क्रेडिट कर देंगे। तो सेकंड एंट्री यही बन जाएगी अपनी। तो यहाँ पर करेंगे हम सीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। और नरेशन लिख देंगे हम यहाँ पर बीइंग गुडविल एडजस्टेड। सी का जो अपना टोटल हिस्सा बना था वो बना था 3,500 का
और इन दोनों के हिस्से में आया था 1750, इसके हिस्से में भी आया था 1750। अब जो तीसरी एंट्री होगी वो लॉस ऑन रिवैल्यूएशन की होगी। जब लॉस होता है तो पुराने पार्टनर जो हैं ए एंड बी दोनों को हम डेबिट कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और लॉस के केस में रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। तो हम यहाँ लिखेंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। यहाँ पर हम इसकी एंट्री बनाएंगे, नरेशन बनाएंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, इसको हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो हम लिखेंगे इसको ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे 500 रुपये का लॉस ए के नाम पे था, 500 रुपये का लॉस बी के नाम पे था, तो रिवैल्यूएशन का टोटल लॉस हो गया था अपना 1000 हो गया था। जो नेक्स्ट बनाएंगे हम पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे। तो सबसे पहले ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल लिखी जाती है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बाय बैलेंस बी डी के नाम से 12,000 थी ए की कैपिटल, 13,000 थी बी की कैपिटल, और सी नई कैपिटल लेके आया है 15,000 रुपये से। तो ये कैश लेके आया है ना, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे बाय कैश अकाउंट। तो यहाँ पर 15,000 रुपीज़ सी के कॉलम में लिख देंगे हम। अब नेक्स्ट जो है अपना यहाँ पर गुडविल को एडजस्ट करना है। तो सी के कैपिटल अकाउंट के डेबिट में जाकर हम दोनों की एंट्री कर देंगे यहाँ पर। तो ये हो जाएगा सी का कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट सी का डेबिट ये हुआ। तो यहाँ पर हम दोनों के नाम से लिख देंगे टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, और सी के अकाउंट में से हम 1750 रुपये ए को दे देंगे और 1750 रुपये बी को दे देंगे। अब यहाँ पर इफेक्ट समझे हम कि सी के अकाउंट्स में से चूँकि ये गुडविल का पैसा लेके नहीं आया है, इसलिए हम इसके कैपिटल में से ही गुडविल को निकालेंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पर कैपिटल में से अपन ने गुडविल को निकाला। तो सी का कैपिटल अकाउंट हमने डेबिट किया है, तो ए के अकाउंट में कितना पहुँचना चाहिए, 1750। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय सीज कैपिटल अकाउंट कि ए के पास 1750 रुपये आए हैं, किसके यहाँ से, सी के कैपिटल अकाउंट में से, और बी को भी इतने ही आए हैं सेम। तो हमने यहाँ लिख दिया 1750 रुपये, इसको भी आए हैं। अब एक चीज़ बचती है अपने पास, ये है लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में और कैपिटल अकाउंट के डेबिट में। तो कैपिटल अकाउंट में ए के कैपिटल अकाउंट में और बी के कैपिटल अकाउंट के डेबिट में। तो ये कैपिटल अकाउंट है, ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट और बी का डेबिट। तो यहाँ हम लिख देंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। 500 रुपये ए को लॉस हुआ, 500 रुपये बी को लॉस हुआ। अब इसका हम टोटल लगा देंगे। तो इस साइड का जो टोटल आएगा हमारा 13,750, ये आ जाएगा 14,750, और इसका आ जाएगा 15,000। तो जिस साइड का डिटेल ज़्यादा होता है उधर का डिटेल जो हम दोनों साइड लिख देते हैं। तो हो गया 13,750, 14,750 एंड 15,000। अब इनका हम बैलेंस निकालेंगे। तो यहाँ पर अपना निकलेगा टू बैलेंस सी डी। 13,750 में से 500 को हम लेस करेंगे, माइनस करेंगे, तो हो जाएगा 13,250, ये हो जाएगा 14,250, और इसका आ जाएगा 11,500। ये बैलेंसिंग फिगर है पूरी। इस तरीके से अपन गुडविल का ट्रीटमेंट करते हैं जब नया पार्टनर जो है गुडविल नहीं लेके आता है और फर्म की गुडविल दी हो, उससे हम निकालते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में अपन मिलते हैं इसका चौथा वाला पार्ट लेके। थैंक यू।